ओके ओके, जय, हाँ जय, जय, यस जय, जय, जय। फुलाओ रोटी कैसे फुलाते हैं? ऐसे फुलाते हैं ना। मिसेस सिम्स मिसेस बूथ ले गई, मिसेस बूथ मिसेस सिम्स ले गई। हमें सबके कार्ड पे ऊपर लिख देना, नहीं पता चले मिसेस सिम्स का कार्ड मिसेस बूथ को मिल गया और मिसेस स्टैंटन का कार्ड मिसेस रोजे को मिल गया। अगर हिंदी आ जाती तो समझ में आ जाती ना। Yeah, but you're not even saying white teachers. हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली इन यूके ब्लॉग। ओम नमः शिवाय सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो आज की सबसे पहली झांकी हमारे भगवान जी की, हमारे रामलला जी की है। और यहाँ मैंने जो है आज उनको हरा हरा पोशाक भी बदला दिया था सुबह में। और झूला भी यहाँ पे मैंने, आप देख रहे होंगे, लगा दिया है, क्योंकि झूला मैं इंडिया से आते समय ले आई थी। और झूला या तो सावन में सोमवार को लगाना चाहिए या फिर गुरु पूर्णिमा के दिन लगा देना चाहिए। तो मैं कहीं भूल न जाऊँ, जबकि भुलक्कड़ मैं ज़्यादा ही हो गई हूँ और ये रखा रह जाए, तो मैंने लगा दिया। फिर सोमवार के दिन ही लगा दिया था। और किसी ने मुझसे कहा कि दीदी मंदिर में ज़्यादा भगवान मत रखिए और उतने ही रखिए, एक एक की संख्या में रखिए। तो वैसे तो यहाँ पर सब एक है हमारे पास, ठाकुर जी भी एक ही हैं और लड्डू गोपाल भी एक ही हैं। रामलला जी हमारे थोड़ा सा बड़े साइज़ में है, तो झूले पर ये नहीं फिट आ पाए, झूला थोड़ा छोटा निकल गया। तो मैंने शालिग्राम भगवान को बिठाल दिया है। और एक मेरे लास्ट ब्लॉग में पूछा भी गया था कि आपके पास शालिग्राम हैं या नहीं। तो शालिग्राम हैं, यस, वो देखिए शालिग्राम भगवान बैठे हुए हैं झूले पे। शालिग्राम ठाकुर जी का ही रूप है, तो मैंने ठाकुर जी को उन्हीं, मतलब शालिग्राम को ही बिठाल दिया। तो बस अंदर की पूजा हो चुकी है और अब मैं अपना शिव जी को जल चढ़ाने आई हूँ। तो जल मैं ऐसे ही चढ़ाती हूँ और मैंने शॉर्ट्स भी शेयर किया था आपके साथ। तो यहाँ पे क्योंकि तांबे में दूध नहीं डालते हैं, तो इसलिए मैं 2 पॉट में लेकर हमेशा आती हूँ। एक में दूध होता है और एक में जल होता है। तो जल चढ़ाने का जो मेरा विधि है, मैंने जो बचपन से सीखा है कि पहले भगवान को आप जो है जल से स्नान कराइए, उसके बाद फिर दूध चढ़ाइए, उसके बाद फिर जल से स्नान करा के उनको साफ़ सुथरा करके फिर पूजा, चंदन अर्चन जो भी करना है करिए, भोग लगाइए, दिया बाती करिए। तो मैंने बचपन से अपने दादी से यही सीखा है, ऐसे ही सीखा है और मैं ऐसे ही अपने शिव जी का श्रृंगार करती हूँ। और ये मैं काशी विश्वनाथ से लेकर आई थी, तो हमारे घर में काशी विश्वनाथ महाराज विराजमान हैं। तो मैं वहाँ गई थी, वहीं से ये मैं काशी विश्वनाथ जी को लेकर आई थी। और ये मैंने जो है बिल्कुल से जमा दिया है सीमेंट वगैरह लगा के। अच्छा, आप में से बहुत से लोग ये भी सोच सकते हैं कि शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, खुले में रखना चाहिए या फिर मंदिर में रखना चाहिए। तो यस, मैं भी जानती हूँ इस चीज़ को, इसीलिए मैं बहुत छोटे साइज़ का शिवलिंग रखी हूँ, वो भी खुले में है, गार्डन में हमारे। और मेरे घर में जो मंदिर में है वो शिव परिवार है और छोटे साइज़ में है वो भी। तो मेरी दादी भी ये बताती थी कि शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। तो अंगूठे के बराबर आप शिवलिंग रख सकते हैं अपने खुले एरिया में या गार्डन में या पौधों में। तुलसी में भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए।
तो और एक चीज़ और है कि आपको भोग जो आप शिवलिंग पर जैसे जो भोग चढ़ाते हो, वो अगर शिवलिंग पर आपने चढ़ा दिया है तो वो भोग भी आपको नहीं खाना होता है। वो भोग सिर्फ सन्यासी ही खा सकते हैं। और जो साइड में अगर आपने रखा है प्रसाद, यानी कि शिवलिंग के बाहर है, वो आप खा सकते हैं, वो गृहस्थ जीवन के लोग खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरी दादी बताती थी। मैं बचपन से भगवान शिव शंकर की भक्त रही हूँ, पूजा करा है, मेरे रोम रोम में शिव शंकर बसे हुए हैं। मेरा बचपन से यही मानना था। हमारे घर के इष्ट देव भी भोलेनाथ हैं, तो इसलिए मैंने सीखा है यही चीज़ें अपनी दादी से। अच्छा, ये चीज़ें मुझे मेरे बड़ों ने बताई हैं, तो मुझे पता है जो मेरे घर में होता था मेरी दादी करती थी। जो मैं अपनों से सीखी हूँ वही मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं ये नहीं कहती कोई मेरे जैसा करे, लेकिन ये इतना कहूँगी कि शिव जी तो भाव के भूखे हैं। इनकी पूजा में किसी विधि की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ भाव की ज़रूरत है। अगर वो भाव नहीं है तो पूजा अधूरी होती है बस। In Arya, we learned about Hinduism, and basically we watched a video about like all the like an introduction to Hinduism and like all the gods and things. And in that video, they were pronouncing everything wrong, and it was really annoying. Ready? What about the room? They said Sita was Sita, and then what was it? Sanskrit was Sankrit, and then Ramayan was Rayman, and then Ganesh Ji was Ganesh. Everything was just wrong. गणेशा ही कहा ना, गणेशा नहीं कहा, कुछ और नहीं कहा। No. और And basically we just learned about like हनुमान जी को क्या कहा? human. Human. Basically they were like, Human. and then they like the video was explaining about the like the story of Ram and Sita and that sort of stuff. And they were like everything in Hawaii. Oh, what's a Vedas? Because they said because you never told me about Vedas. They said Vedas is a collection of Hindu books. Is that what Vedas is? Well, that's the good things. They're talking about our culture, हमें ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि स्कूल में एटलीस्ट कम से कम हमारे कल्चर को बता तो रहे हैं। इंग्लिश होने के बावजूद वो हमारे कल्चर को बताना चाहते हैं या बताते हैं या हमें शिक्षा देते हैं। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि वो उनका लैंग्वेज नहीं है, संस्कृत हमारा लैंग्वेज है, तो वेद के बारे में, पुराण के बारे में, so they about Veda. They said that there are four. That Vedas is a collection of 4 holy books of Hindu. So yeah. They give you the name. Yeah. One was Rig Veda. One was ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दिस इज द 4 प्रकार के वेद हमारे हिंदू कल्चर में है। सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस टाइम। जब तुमसे कोई पूछता है कितने प्रकार के वेदास हैं, वैसे तो कोई यहाँ पे ऐसे कुछ हो सकता है कि एग्जाम में कुछ चूजस क्वेश्चन आए कल्चर के बारे में। सो if you choose to your culture, like if you choose to Indian culture, so you need to write it down about your culture. So you must need to know what is the Vedas, what is the Ramayana, what is the Puran. So that's the good thing. If they talk about the Veda, doesn't matter. Sometimes pronunciation is bad or good. It's not. No matter. Yeah, this was our first lesson. Now I don't have an RE lesson, but in year 8 we're going to do more about Hinduism, and then year 9 it's more about Buddhism and Sikhism, because the Hinduism, Buddhism, Sikhism is like the dharmic faiths. That's good. तो
आज आप प्रियंका को यहाँ देख रहे हैं जल्दी, और शिवांश को नहीं देख रहे थे क्योंकि वो जल्दी आ गई थी स्कूल से, उसका स्कूल क्लोज़ हो गया है। और यही समर हॉलीडे होता है जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर फर्स्ट वीक तक। तो इसी हॉलीडे में हम लोग इंडिया भी जाते हैं क्योंकि ये 6 वीक की छुट्टी होती है यहाँ पे, यही लॉन्ग हॉलीडे होता है। क्या रहा है? लंच, स्कूल पिकनिक, स्कूल पिकनिक। तो आज स्कूल पिकनिक हो रहा है, तो पास्ता वास्ता बना लाए थे, तो बच्चे जो है सब यहीं पर एंजॉय कर रहे हैं बैठ के। तो अभी इनको खिला के फिर ये अपना परफॉर्मेंस जो भी इनका है वो शुरू करेंगे। जस्ट अभी पहला भी हुआ है, सॉन्ग वॉन्ग हुआ है इन लोगों का, फिर लंच टाइम हो गया तो सब लोगों ने लंच करना शुरू कर दिया। तो चलिए फिर, अभी यहाँ शोर भी बहुत हो रहा होगा, कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा। तो हम लोग, मैं और प्रियंका और रामकृष्ण को लेकर यहाँ आ गए थे। स्कूल समर फेस्टिवल हो रहा था तो हमें इनविटेशन मिला था, तो हम भी आ गए थे यहाँ पे, और बच्चों के साथ ही यहाँ पर हमने फिर अपना लंच वगैरह किया। पास्ता बना के मैं लाई थी, तो काइंड ऑफ एक ये स्कूल पिकनिक था। और यहाँ पे अच्छे अच्छे शॉप्स भी लगे थे, प्लांट्स, तो प्लांट देखकर इतना मेरा मन ललचाता है कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, लेकिन वही है कि फिर डर लगता है कि ये मुरझा जाएंगे, मैं लुक आफ्टर नहीं कर पाऊँगी इनका, क्योंकि मुझे नहीं आता इतना प्लांट के बारे में। तो ज़्यादातर मैं इंडोर का प्लांट ही लेना पसंद करती हूँ रेदर देन आउटडोर का, लेकिन इंडोर का भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि रामकृष्ण कुछ रहने नहीं देते। तो फिर मैंने मन मार लिया, मैंने कहा छोड़ो, फिर बाद में देखेंगे, थोड़ा और बड़े हो जाएं तब इंडोर प्लांट रखेंगे, अभी जो है वही नहीं रहने देते ये। तो बस देख देख के रह गई, मुझे लगा कि ये मनी प्लांट है, लेकिन उसने बोला कि ये मनी प्लांट नहीं है, इन काइंड ऑफ मनी प्लांट ही ये लग रहा था। तो ये छोटे छोटे शॉप्स लगे थे, बच्चों ने ही लगाए थे, बाहर का कोई शॉपकीपर नहीं आया है, बच्चों ने लगाए हैं। ये ईयर 6 के हैं जिनका फाइनल है इस बार स्कूल में। प्रियंका ने भी लास्ट ईयर लगाया था शॉप्स, तो हमने कुछ कुछ उसके शॉप से भी ख़रीदा था। ये एक काइंड ऑफ चैरिटी है, ये सारे कैंसर रिसर्च वालों को जाते हैं काउंसिल के थ्रू। उसके बाद ये यहाँ पर एक हुला हुप डांस हो रहा था, मैंने यहाँ ये म्यूट कर दिया कहीं कॉपीराइट ना आ जाता इस वजह से। तो इंग्लिश सॉन्ग पे ही हो रहा था, तो बच्चे यहाँ पे हुला हुप डांस कर रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं चली गई स्कूल इस टीचर्स के लिए शॉपिंग के लिए, होम बारगेन, क्योंकि फिर लास्ट डे है और इनको जो है मुझे गिफ्ट रेडी करके देना है। तो ये मुझे मिल गया कप्स वगैरह, तो वहाँ मैं गई थी। तो वैसे तो बहुत सारा गिफ्ट था, लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। किसी को दो तो थोड़ा अच्छा दो, कुछ यूज़फुल हो, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये ले लेती। छुटकू सा बड़ा अच्छा सा ये मुझे दिखा, छोटा छोटा सा क्यूट सा लगा। 2 कप का सेट था। तो शिवांश के 2 टीचर हैं क्लास में, तो 2 टीचर के लिए ले लिया मैंने ये। और प्रिंसिपल को इस बार मैंने नहीं दिया, लास्ट ईयर मैंने प्रिंसिपल को भी दिया था क्योंकि वो प्रियंका की तरफ से था। प्रियंका अब लास्ट ईयर थी तो इस वजह से मैंने उसकी तरफ से गिफ्ट दिया था। इस बार नहीं लिया क्योंकि अभी शिवांश को वहाँ कई साल रहने हैं, तो इस बार प्रिंसिपल के लिए नहीं लिया, लेकिन उसकी क्लास टीचर के लिए लिया है। और एक असिस्टेंट टीचर होती हैं उनके लिए लिया, कार्ड ले लिया, ये कप ले लिया, तो एटलीस्ट कम से कम उनके यूज़ में होगा। और ये आई थिंक 299 या 199 का ऐसे ही था, मुझे प्राइस नहीं याद आ रहा है। आई थिंक ये 2 पाउंड के अंदर ही था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इस तरह की अच्छी चीज़ें, यूज़फुल चीज़ें कभी कभी जो है सस्ते रेट में मिल जाती हैं। सस्ता का सस्ता है और यूज़फुल है, मेन चीज़ ये है। तो किसी को दो तो उसके यूज़ हो, और जो छोटी छोटी इसमें डिज़ाइनें भी बनी हुई हैं। तो प्रियंका से पूछा कि उसको भी कुछ देना है, उसके लिए कार्ड वगैरह पूछा था मैंने, तो बोली मम्मा मेरे पास जो है, मेरे बहुत सारे टीचर हैं मेरे क्लास में, और एक टीचर नहीं है कि हम उनको दे दें, सिर्फ ले जाके
मुझे बहुत सारे क्लास अटेंड करने पड़ते हैं और बहुत सारे टीचर्स हैं। तो अभी मुझे आगे भी सेम टीचर मिलेंगे, उससे अलग अलग टीचर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे किसी को कुछ नहीं देना है। तो उसने मना कर दिया था, तो उसके लिए कुछ नहीं लाई थी, लेकिन शिवांश के लिए मैं ले आई हूँ। और फिर ये शिवांश का अब नेक्स्ट डे उसको जाना है, वो ले जाकर लास्ट डे होगा दे देगा फिर। तो बस स्कूल समर हॉलीडे हो रहा है इन लोगों का। अब ये सब मिल के धमा चौकड़ी घर में महीने भर 6 वीक तक मनाएंगे, मेरी बैंड बजाए रहेंगे। प्रियंका के सो थोड़ा सा हेल्प हो जाती है, क्योंकि प्रियंका थोड़ा सा मेरा हाथ भी बटाती है, तो मैं उसकी छुट्टी को तो मनाती हूँ कि जल्दी से इसकी छुट्टी हो जाए। बहुत हेल्प मिलता है, मैं उसके छुट्टी का वेट करती रहती हूँ। ऐसा ही कुछ हो गया है अभी तो। तो यहाँ आपको बीच बीच में रामकृष्ण का शो भी देखने को मिल जाएगा। और आते ही गार्डन से ये आते ही यहाँ पे ये वैक्स लैंप लगा हुआ है, और लैंप के ऊपर इन्होंने धावा बोल दिया है। उसके बाद फिर एक गया, उसको बुलाकर लाया कि इधर आओ, अब कुछ नया करते हैं, उसका पिंड छोड़ दो। तो ये कैमरा लगा हुआ था, तो ये आपको आके दुआ सलाम कर रहा है और अपना शो दिखा रहा है कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ। आई थिंक भावार्थ को समझिए, मेरे कहने का मतलब जो है उसको समझिए। ये आपको शो दिखा रहा है कि मैं तो ये भी कर लेता हूँ, मैं तो ये भी कर लेता हूँ। मासी लोग, आंटी लोग, अंकल लोग, जितने दो देख रहे हो, मेरा जो है सारा स्टैंड आप लोग देख लो आज ही। तो इसको दिख गया कैमरा, बस ये कैमरे की तरफ बढ़ गए हैं, और वही घूम के करता है जो एक करेगा। अगर एक दूसरा वाला कुछ और भी करेगा तो उसको छोड़ देगा करना, और वही करना शुरू कर देगा जो पहला करता रहेगा। तो कुछ इन दोनों का ऐसे ही कनेक्शन है, और एक ही टॉय चाहिए होता है दोनों को। आप भले दो ला के रख दो, डिफरेंट मतलब एक सेम तरीके का दो ले आओ, लेकिन इनको चाहिए होता है वही जो तो सुन लिया आप लोगों ने इनकी बदमाशी, ऐसे ही करते हैं ये। गिफ्ट को मैंने लाके जो है डाइनिंग रूम में रख दिया है, लॉक कर दिया यहाँ पे, वरना ये सही, ताकि ये सही सलामत सुबह पहुँच जाए स्कूल तक, ये रामकृष्ण इस पर श्री गणेश ना करने पाएँ। उसके बाद फिर अब आ गई हूँ किचन में, और चावल ख़त्म हो गया था डब्बे में, तो चावल मैंने डाल दिया। और ये हल्दी मैं हमेशा डाल के रखती हूँ, क्योंकि ये शुभ की हल्दी है। जब भी हम लोगों की विदाई होती है घर से या कहीं अपनी जगह से या ससुराल से, तो ससुराल के लोग या फिर मायके के लोग आंचल भर के देते हैं। तो आंचल मेरा भर देती है मेरी दीदी, मेरी नंद जो है बड़ी वाली। तो चाहे सास कह लीजिए, चाहे नंद कह लीजिए, चाहे माँ कह लीजिए, वही हैं। तो वही भर के ये देती हैं, तो उन्हीं की दी हुई ये हल्दी है। तो ये मैंने अपने इसमें डाल कर रखती हूँ। और साथ में ये अन्नपूर्णा माता का सिक्का है, ये मेरे ससुर जी लेकर आए थे काशी विश्वनाथ से। तो उन्होंने बोला था कि अपने यहाँ भंडार में रखना, तो ऐसा कोई यहाँ भंडार नहीं, तो वो भी मैं इसी में डाल देती हूँ।
लंच में आज मैंने राजमा चावल बनाया है, बच्चों का बिल्कुल फेवरेट। तो राजमा वगैरह तो कोई उबालना बनाना था नहीं, ये ऑलरेडी रखा हुआ है फ्रीज़ में, फ्रीज़र करके, तो बस झटपट वही निकाल कर और बना दिया। क्योंकि रेसिपी कोई रिकॉर्ड नहीं करी है मैंने, क्योंकि रेसिपी सेम ही है, बस इसमें जो है लहसुन प्याज वगैरह ये सब नहीं पड़ा है, सिर्फ टमाटर के पेस्ट से मैंने बनाया है। और राजमा जो होता है मसाला वो डाल दिया है। ये फ्रोज़न हमारे पास धनिया है, वो डाल दिया है क्यूब निकाल के। और आज मैं दही राजमा बनाई हूँ। तो दही जो है हमने इसको थोड़ा सा मिक्सचर में इसको हल्का सा स्मूथ कर लिया है, वाटरी कर लिया है बिल्कुल से, जैसे लस्सी होता है उस टाइप से मैंने बना दिया है इसको। क्योंकि जो घर में हम लोग दही बनाते हैं ना, वो उतना स्मूथ तो होता नहीं है, फिर आपको वो फेंटना पड़ता है हाथ से, और हाथ मेरा दुखने लगता है फिर। तो मैंने इसको मिक्सी में डाल के ही स्मूथ कर दिया, हल्का सा इसमें पानी डाल दिया, क्योंकि ये जाएगा तो पतला ही उसमें जाएगा, इतना गाढ़ा भी नहीं जाएगा। अभी यहाँ तक हस्बैंड भी आ ही चुके हैं घर में, और सबको लगी है भूख, सभी बस इंतज़ार में है कि खाना जल्दी से मिले। और राजमा चावल इसीलिए मैंने झटपट बनाया, क्योंकि राजमा ऑलरेडी बना रखा था, केवल मुझे इसको बस पकाना था मसाला वगैरह में डाल के। तो बिना लहसुन प्याज का ही बनता है आजकल तो। इवन मैं वो पेस्ट भी नहीं यूज़ करती जो मैंने ग्रेवी बना के रखा है, क्योंकि वो लहसुन प्याज से ही बना है, तो उसको मैं नहीं यूज़ करूँगी। पुरुषोत्तम मास और सावन ख़त्म हो जाने के बाद ही यूज़ होगा वो। तो वो रखा है, ख़राब नहीं होगा। तो बस अभी तक तो सादा ही बनता है, और ये खाते नहीं लेकिन बनाते भी नहीं हैं। घर में स्मेल नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, लहसुन प्याज का कोई भी स्मेल नहीं होना चाहिए। साथ में रोटियां बन जाएंगी। तो 6:30 बजे मतलब हस्बैंड ही आए हैं, और बच्चों ने तो पास्ता वगैरह ही खाया था। वैसे भी शाम का ये गोधूली टाइम होता है, तो इस टाइम तो खाना खाना ही नहीं चाहिए, चाहे किसी को कितनी भी भूख लगी हो। हम लोगों के यहाँ खाना नहीं खाते हैं इस टाइम में, जब तक दिया बाती का टाइम होता है, थोड़ा दिन ढलने के बाद ही खाते हैं। तो हमने कहा कि अभी मतलब अभी खाना भी नहीं है, तो रोटियां ही बना लेती हूँ, बना के पूरी रख देती हूँ, नहीं तो सबको बिठा देती खाने के लिए, रोटियां बना बना देती रहती। लेकिन मैंने कहा अब ये टाइम निकल जाए, उसके बाद फिर खाना खाएंगे एक साथ ही। तो अब क्योंकि बच्चे घर पे ही हैं, तो अब तो सब फैमिली, पूरी फैमिली एक साथ ही जब भी खाना खाएगी तो खाएगी, नहीं भी तो मैं और हस्बैंड तो साथ ही में हमेशा खाते हैं। लेकिन बच्चों की वजह से मुझे कुछ ना कुछ बना के रखना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि ये तो घर पे रहेंगे और इनको तो चारों टाइम कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने को। तो बस यहाँ पर हस्बैंड भी आ ही गए हैं, और मैंने कहा कि रोटी सेक दो, घी निकाल दो, यही सब उनको छोटा छोटा काम देती हूँ कि ऐसे कर दो। वहाँ भी सबको भूख लगी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। बच्चों को तो खैर नहीं उतना लगी है, क्योंकि इन लोगों ने पास्ता खाया था, लेकिन हस्बैंड को लगी हुई है। तो ये जब आते हैं तो यही कहेंगे कि जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी करने से तो खाना बनेगा नहीं, खाना बनाने से भी खाना बनता है। तो मैंने कहा रोटी सेको, फिर तभी जल्दी होगा। तो यहाँ पे बज गए हैं 8, अब जो है हम खाना खा सकते हैं। तो ये हस्बैंड का निकाल दिया है मैंने, और यही है आज हमारा राजमा चावल और रोटी। इसमें कोई सैलड वगैरह आपको नहीं दिखेगा। कुकम्बर काटा हुआ है, सैलड अलग से प्रियंका ले गई रखाई है डाइनिंग रूम में, तो कुकम्बर है उसमें और एवोकाडो है, बस यही इतना था। सैलड में कुछ था भी नहीं वैसे, और चिली रख दिया है साथ में, वो प्रियंका ने ही काटा था। तो बस उसके बाद सब लोग चले गए अपना खा पी के। मैंने सब किचन वगैरह क्लीन किया, आपको घड़ी में दिख रहा होगा 9:30 बज रहे हैं। तो सारा काम हो गया, किचन हमारा नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो गया है। और जो बच्चों के जो टिफ़िन्स वगैरह थे वो भी साफ़ करके रख दिए हैं। अब इनकी ज़रूरत 6 वीक के बाद ही लगने वाली है। और प्रियंका ने होम बार्गेन गई थी तो बोतल लेकर आई है, तो नया बोतल है, तो ये पूरा 24 आवर के लिए मैंने इसमें बोतल भर के एटलीस्ट पूरी रात तो इसमें पानी भर के रखा रहेगा, नेक्स्ट डे से वो यूज़ करेगी। तो यस, यही इतना काम होता है पूरे दिन का, ख़त्म हो गया। किचन से जयराम जी की हो गया। फ्लोरिंग मैं नहीं करती हूँ,
झाड़ू वगैरह लगा हुआ है। पोंछा लगाना होता है तो रात को पोंछा झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो इसलिए मैंने पोंछा नहीं लगाया है। इसको कल लगा दूंगी सुबह मॉर्निंग में। हम लोग यहाँ नहीं लगाते हैं, कूड़ा नहीं निकाल के फेंकते हैं रात को, पोंछा नहीं लगाते हैं। तो यस, लाइट बंद ऑफ कर दिया। अब चलती हूँ लिविंग रूम की तरफ। लिविंग रूम में आई तो देखा ये सब फैला हुआ है। तो सुबह शाम ये तो फैला ही रहता है, तो इसको सबको समेटूंगी। प्रियंका अभी यहीं बैठी हुई है, टीवी देख रही है। पापा उसके ऊपर गए और शिवांश भी गया, क्योंकि शिवांश का तो अभी स्कूल है ही है, प्रियंका की छुट्टी हो चुकी है। भगवान जी के मंदिर की लाइट जो है, यहाँ से मैं इसको जो जैसे मैंने ये परमानेंटली ऑन कर रखा है, तो कंटिन्यूसली ऑन रहता है दिन भर। उसके बाद ये ऑफ़ कर देती हूँ यहाँ से, तो सेंसर सिर्फ ये चलता है। तो जब कोई आए जाए या कोई भी मोमेंट हो तो ये ऑन हो जाता है अपने आप से। सेंसर मोड पे डाल दिया है इसको और कंटिन्यूसली वाला बंद कर दिया। तो जो रेड लाइट जलता है ना, उसका मतलब होता है कि कंटिन्यूसली जल रहा है, मोड में है। तो उसके बाद मैं पट नहीं बंद कर सकती हूँ मंदिर का, क्योंकि मैं सिर्फ नहा के ही, जब मैं स्नान करती हूँ उसी समय भगवान को स्पर्श करती हूँ। अदरवाइज़ मैं पूरे दिन भगवान को नहीं छूती रहती हूँ। प्रियंका यहाँ पे कर देगी। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे हमेशा शुद्ध और साफ़ होते हैं। तो मैंने प्रियंका से जो है उनका पट बंद करवा दिया है। तो वैसे तो शिवांश का ड्यूटी लगा रखा है कि उसे लाइट क्लोज करके और पट बंद करके जाना है, बट आज प्रियंका की ये ड्यूटी है। तो चलिए फिर, हमारे भगवान जी गए अपने शयन कक्ष में और मैं भी आपसे लेती हूँ विदा। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ फिर नए व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा आप सभी को प्यार। बाय बाय।